So hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं, टीचिंग की जॉब में इंटरेस्टेड है, आपने कोई बीएड नहीं किया है, आपने कोई सीटेट नहीं किया है, देन आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि अगर आपके पास ये सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, स्कूल्स में टीचिंग कर सकते हो। कहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं, जल्दी से बात करते हैं। हम टीचिंग कर सकते हैं टीच फॉर इंडिया फेलोशिप के प्रोग्राम में। अब टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम क्या है? टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम एक एनजीओ के द्वारा चलाया गया एक फेलोशिप प्रोग्राम है, जिसमें आपको 2 साल के लिए लगातार फेलोशिप दी जाती है एंड आपको प्रोफाइल दिया जाता है एक टीचर का। मतलब आपको जाके छोटे और अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना है, राइट। बच्चे कहां से कहां तक के हो सकते हैं? बच्चे आपकी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इस फेलोशिप के बारे में सारी जानकारियां अभी अटेंड करने वाले हैं। साथ ही आपको बता देती हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस फेलोशिप पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 सितंबर है, 7 सितंबर। तो 7 सितंबर से पहले आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। लेट अस जस्ट सी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टीच फॉर इंडिया फेलोशिप का वेब पेज है, जिसमें आपकी फेलोशिप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस कॉर्नर में दी गई है, द फेलोशिप कॉर्नर में। तो जैसे ही ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्राइसिस हमारे इंडिया में बहुत सारा है। 32 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट अटेंड द स्कूल, राइट। 73% स्टूडेंट डू नॉट मेक इट टू द कॉलेज एंड 50% स्टूडेंट ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल बिफोर ग्रेड 10। तो ये फेलोशिप 1 से लेके 10 क्लास तक बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करती है। एंड we must do more faster to change this system. If you wanted to bring the change in the system, then this is your opportunity. देख लेते हैं क्या है पूरी फेलोशिप, क्या क्या बारे में बात करती है। तो जान लेते हैं इस फेलोशिप के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को। सबसे पहले आप लोगों के मन में आएगा कि हम कहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। You will be placed as a full-time teacher in an English medium government or affordable private school. तो आप एक फुल टाइम टीचर होंगे किसी भी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में या फिर किसी भी अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल में। हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल होते हैं, ठीक है। आपके मोहल्ले में भी छोटे छोटे स्कूल होंगे, तो जो स्कूल 10th क्लास तक की एजुकेशन दे रहा होगा, वहां पे आप क्या हो सकते हैं, यू विल बी प्लेस्ड एज अ फुल टाइम टीचर, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि आप कहां से कहां तक पढ़ाएंगे? आप ग्रेड 1 से लेके 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। एंड यू विल ऑल्सो टीच बिटवीन 40 एंड 80 स्टूडेंट। स्ट्रेंथ कितनी होगी? कम से कम 40 से 80 बच्चों की आपकी क्लास इसमें होने वाली है। कौन कौन सी जगह होगी जहां पे ये स्कूल प्रेजेंट है या जहां पे टीच फॉर इंडिया फेलोशिप का प्रोग्राम चलता है? वो जगह है आपकी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। क्या बोला मैंने? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। आप एक क्लास टीचर की तरह भी पढ़ा सकते हैं या फिर आप एक सब्जेक्ट टीचर की तरह भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। जिन सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाना होगा वो सब्जेक्ट्स आपके मेनली होंगे कौन कौन से? इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज और द साइंसेस। तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं और आपने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, देन दिस इज द पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है। सबसे पहले योर जर्नी स्टार्ट्स विद द रेजिडेंशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर यू लर्न द स्किल्स एंड माइंडसेट्स टू बी अ टीचर इक्विप्ड टू टीच इन एन इनोवेटिव रीइमेजिन्ड वे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा? रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर आपको रखा जाएगा। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन किया है एंड आपको नहीं आता कि पढ़ाते कैसे हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा? सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, आपको रहना खाना वहां पे सब दिया जाएगा एंड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पहले कि आपको पढ़ाना कैसे है। सेकंड आपका क्या है? उसके बाद आपको फुल टाइम टीचर का क्या दिया जाएगा? प्लेसमेंट दिया जाएगा, किसी भी स्कूल में दिया जा सकता है, ठीक है। और जो स्कूल होंगे वो आपकी लो इनकम कम्युनिटीज के बच्चे वहां पे आएंगे, ठीक है। अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं वही वहां पे प्रेजेंट होंगे। देन आफ्टर दैट आपका क्या है? ये हमने देख लिया है, यू आर देन प्लेस्ड। उसके बाद आपका है यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड बियॉन्ड द क्लास। यू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंसेस अलोंग साइड पीयर्स एंड योर प्रोग्राम मैनेजर। आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं एंड वही आप क्लास में दिखाएंगे। आफ्टर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, 2 साल की फेलोशिप है। आफ्टर योर फर्स्ट ईयर आप चूज कर सकते हैं समर इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी, वेयर यू एक्सप्लोर अ न्यू डायमेंशन ऑफ द
एजुकेशनल इक्विटी, ठीक है। तो आप एक समर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं 1 साल के बाद में, एंड आफ्टर दैट आपका क्या है, इसमें 2 साल आप कंटिन्यू टीच करेंगे और लर्न करेंगे साथ ही साथ में, एंड यू बिल्ड द एंटरप्रेन्योरियल skills through a Be the Change project and engage with a career fair to find a job at the intersection of your purpose and passion। ठीक है, आपको एक जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा 2 साल के बाद में। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। एंड बहुत सारे ऐसे एल्यूमनाई हैं जिन्होंने टीच फॉर इंडिया फेलोशिप में काम किया है एंड उसके बाद दे आर बीइंग प्लेस्ड इनटू अ वेरी गुड पोजीशंस। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा व्हाट यू डू का सेक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि 5500 प्लस एल्यूमनाइज आर ऑलरेडी प्रेजेंट हु हैव वर्कड फॉर दिस टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, राइट। देन यहां से आपका क्या है, अप्लाई नाउ का बटन है। इस अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आएगा एंड उस फॉर्म को फिल करके आप क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं द टीच फॉर इंडिया 2026 फेलोशिप, अप्लाई नाउ, डेडलाइन 11:59 PM एंड टाइम इज योर 7 सितंबर 2025 एंड द टैगलाइन इज योर लीड विथ लव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आपको जाननी है, सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी है विदाउट एनी फीस, एंड देन अटेंड द असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर क्या है, इट्स एन इमर्सिव एक्सपीरियंस इनटू द लाइफ ऑफ अ फेलो, अ चूजन फ्यू आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द टीचिंग, ग्रुप वर्क एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट। मतलब यहाँ से जिन लोगों की एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी उन लोगों को या तो टीच करके दिखाना पड़ सकता है या ग्रुप वर्क या साइकोमेट्रिक असेसमेंट उनका हो सकता है, एंड उसके बाद ये फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसको आपको इन पर्सन या फिर मेल के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। एंड ये जो एक्टिविटीज है, मतलब जिसे आप इंटरव्यू काइंड भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और फेस टू फेस भी हो सकता है। सो दिस इज द बटन वेयर यू कैन क्लिक एंड यू विल बी जस्ट रीडायरेक्टेड ऑन टू द अप्लाई नाउ वाला सेक्शन। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेकर है, वहां पे आप चेक कर लेंगे दैट व्हाट इज योर करंट क्वालिफिकेशन। इफ यू आर ग्रेजुएट, ऑलरेडी ग्रेजुएट, यहाँ पे आई विल ग्रेजुएट बाय जुलाई 2026 यहाँ पे, एंड आई विल नॉट ग्रेजुएट बाय, देन आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए ग्रेजुएट, मैंने सिलेक्ट किया है। व्हाट इज योर करंट सिटीजनशिप स्टेटस, इट इज इंडियन सिटीजन, एंड द नेक्स्ट। उसके बाद इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर अप्लाइंग टू द 2026 कोहॉर्ट, यस इट्स माय फर्स्ट एप्लीकेशन, चेक। अगर आपने पहले भी किया है तो आप दोबारा कर सकते हैं। Congratulations, you are eligible to apply for the 2026 Teach for India Fellowship. Enter your email ID and then continue, and then आपके पास पूरा फॉर्म आएगा जिससे आप फिल करेंगे। सो ये एक ऐसा फॉर्म है, हाँ साथ के साथ बता देती हूँ कि इसमें आपकी फेलोशिप क्या होगी। आपका इसमें जो हर महीने फेलोशिप दी जाएगी दैट विल बी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए आपको हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, थोड़ा 1-2 हजार डिपेंड करेगा कि कौन से सिटी में है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज की फेलोशिप इसमें आपकी होगी। आई थिंक दैट इज अ डिसेंट इनफ अमाउंट फॉर अ फेलोशिप। एंड देन उसी के साथ साथ में यू विल हैव द एंटायर हाफ डे जिसमें आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं। अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इस फेलोशिप का एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, देन यू नीड टू शो योर ट्रू इंटेंशन, एंड व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू टेल कि आप टीच फॉर इंडिया फेलोशिप में पढ़ाया है, सो दैट इज गोइंग टू प्रूव एज योर ट्रू इंटेंशन कि हाँ आप एक्चुअली में यू वांटेड टू सर्व द सोसाइटी। ठीक है, कि आप इस देश के लिटरेसी रेट को बढ़ाने में, इस देश के बच्चों को 10th क्लास से आगे तक वो आगे भी पढ़ाई करें, आप एक्चुअली बच्चों को पढ़ाया है आपने, विच इज एक्चुअली नोबल, वेरी वेरी नोबल जॉब टू डू। एंड उसी के साथ साथ में इफ यू आर ए फ्रेशर, आपको पढ़ाने का मन है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है जिसे आप दूसरों को देना चाहते हैं, देन दिस इज द राइटेस्ट प्लेस फॉर यू, दिस इज द राइटेस्ट पोजीशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर आप लोगों को ये वाली पोजीशन अच्छी लगी है एंड इसके बारे में आपको कोई और कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। एंड इसी के साथ साथ में आई जस्ट रैप अप विद दिस वीडियो एंड वापस से ऐसी और जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ में फिर से मिलती हूँ। आई जस्ट होप यू जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड यू जस्ट अप्लाई। ठीक है, जितने भी मेरे ग्रेजुएट स्टूडेंट है या जितने भी ग्रेजुएट्स जॉब सीकर हैं, एटलीस्ट यू हैव दिस पर्टिकुलर पाथ टू स्टार्ट। सो थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते, एंड आई विल मीट यू अगेन, बाय बाय।